आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, ये हमको पता लगाना है। आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, मान लीजिए मैंने एक छोटा सा पॉइंट लिया, ठीक है। यहाँ पर क्या है दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, एक पॉइंट चार्ज की वजह से। एक छोटा सा चार्ज मैंने लिया, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, क्यू नॉट होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने एक चार्ज रखा ओ पॉइंट पे प्लस क्यू, पी पॉइंट पे हमने टेस्ट चार्ज रखा है ए वी प्लस प्लस, ठीक है। ए वी प्लस और ए वी प्लस, जब दो चार्ज प्लस में हो तो रिपल्सन होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर। आगे आते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ, किसके अनुसार, कूलम्स लॉ के अनुसार फोर्स क्या होता है, दो चार्जों के बीच में लगता है, ठीक है। तो कूलम्स का जो नियम था उसमें दो चार्जों के बीच में फोर्स लग रही थी, ठीक है। और भी जो चार्जेस होने चाहिए, पॉइंट चार्ज यहाँ भी हैं, एक पॉइंट चार्ज यहाँ है, इनके बीच में क्या हुआ, कूलम्स लॉ लगेगा, ठीक है। कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स क्या होगा, दो बिंदु है क्यू, क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनके बीच की जो दूरी होगी कितना है, हम इनके बीच की दूरी कितना मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। अब इनके बीच की दूरी कितनी हो गई, आर हो गई, ठीक है ना। इनके बीच की दूरी आर हो गई, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आर, फार्मूले में हमारे आर स्क्वायर रहता है तो आर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। हम क्या किए, कूलम्स लॉ से, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स बराबर क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर फिलअप कर दिए, ठीक है। अब क्या है, अभी हमने जल्दी एक फार्मूला पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे तो उसका फार्मूला क्या था, ई बराबर एफ बाई क्यू नॉट, कितना था, एफ बाई क्यू नॉट, ठीक है ना। हम जो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर फोर्स अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन, पहला समीकरण इसे मान लिए, दूसरा समीकरण इसे। अब क्या करते हैं, पुट फर्स्ट इन सेकेंड, मतलब पहले वाले को दूसरे में रखना है। मतलब ये जो फोर्स है इसे कहाँ रखना है, इस फोर्स की जगह पे, ए वाली जो पूरी फोर्स है उसको इस वाले फोर्स की जगह पे रखना है, ठीक है। इस वाली फोर्स की जगह पे रखे तो कुछ ऐसा बना, क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और क्यू नॉट, ठीक है। अब क्या है, ये वाला क्यू नॉट ये वाले क्यू नॉट से कट जाएगा, क्या बचेगा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर क्या होगा, एक हमारे छोटे से बिंदु की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या होगा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है ना। और ये क्या दिखाता है यहाँ, आर कैप मतलब क्या है कि डायरेक्शन दिखाता है, हमारी जो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या है डायरेक्शन दिखा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ, तो आप लिख दीजिए एलॉन्ग, किसकी तरफ, एलॉन्ग ओ पी, यही लास्ट पॉइंट लिए हैं तो एलॉन्ग ओपी, मतलब किस तरफ है, ओपी की तरफ है, ठीक है ना, ओपी की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। आर कैप इसलिए क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। आप यहाँ इसे ये भी लगा सकते हैं, ठीक है। आप समझ में, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, एक पॉइंट चार्ज की वजह से क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब इसके वजह से, एक पॉइंट चार्ज की वजह से, अब देख लेते हैं ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज मतलब क्या है कि एक छोटा सा बिंदु होगा, उस छोटे से बिंदु पे कई सारे चार्ज क्या हो रहे होंगे, इन पे फोर्स लगा रहे होंगे। अब वही जो फोर्स लग रहा होगा तो इससे मुझे पता लगाना है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ठीक है ना। देखिए, हमने क्या लिया, एक छोटा सा चार्ज लिया क्यू नॉट, राइट, एक क्यू नॉट लिया। अब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी किसकी वजह से, ग्रुप ऑफ चार्ज, मतलब एक चार्ज नहीं एक से अधिक चार्ज होंगे। मैंने एक छोटा सा चार्ज क्यू नॉट लिया और एक चार्ज यहाँ पर क्या लिया, Q1, दूसरा Q2, तीसरा Q3, चौथा Q1, मतलब ऐसे करते करते Qn, मतलब कितना भी चार्ज हम ले सकते हैं। हमने 3 चार्ज लिया और यहाँ एक यहाँ पर रख लिया Q1, Qn, मतलब इसलिए रखा क्योंकि मतलब इस तरीके से Q4, Q5, Q6 कुछ भी हो सकता है, मैंने लास्ट में Q1 तक ले लिया है, ठीक है, कितने भी जा सकते हैं। मैंने ग्रुप ऑफ चार्जेस ले लिए। अब क्या है, Q नॉट
हाँ, अब ध्यान दीजिएगा। अब Q1 Q0 पे फोर्स लगाएगा। Q1 क्या करेगा? Q0 पे फोर्स लगाएगा। Q1 Q0 पे फोर्स लगाएगा तो ये भी देखिएगा, ये प्लस है, ठीक है। ये सभी चार्ज किस में है? प्लस में है। और जो हमारा टेस्ट चार्ज होता है ऑलवेज पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव। अब क्या है? ए बी पॉजिटिव, फोर्स लगेगी, जब इन दोनों के बीच में प्लस प्लस होगा तो रिपल्सन होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ। Q1 Q0 पे फोर्स लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर। Q2 Q0 पे फोर्स लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, E2। Q3 Q0 पे फोर्स लगाया, E3। उसी प्रकार Q1 ने Q0 पे फोर्स लगाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, Q1, ठीक है ना। क्योंकि ये सब प्लस प्लस, प्लस प्लस में इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, 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 ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब इनके बीच में कुछ दूरी होगी, ठीक है, कुछ तो दूरी होगी। अब मैंने क्या नाम दे दिया? R1, R2, R3, Rn, ठीक है। अब क्या करते हैं? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मुझे पता लगाना है कि जो सभी ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से इस चार्ज के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो मतलब क्या करेंगे? अब मुझे सभी चार्जेस के, जो आप क्या कर रहे हैं, एक चार्ज की वजह से दो चार्ज, तीन चार्ज, कितने भी चार्ज हो सकते हैं, Q1 चार्ज की वजह से इसमें कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, ये पता लगाना है। तो मतलब सबको हम जोड़ देंगे, सबको हम जोड़ देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि हमारे पास कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। अगर मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो जो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, E1 E2 E3 और Qn करके, मतलब यहाँ En कर लीजिए, En, ठीक है, कितनी भी हमारी होंगी तो उसमें क्या होगा, सबको ऐड कर देंगे, ठीक है ना। सबको ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मतलब हमारी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। बात समझ में आई यहाँ तक? अब देखिएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब अगर टोटल निकालनी है तो सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। E1 पहली बात करते हैं, E1 क्या होगा। अब देखिए, हमने अभी जस्ट फार्मूला पढ़ के आया, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, E बराबर Q/4πε0 R²। आपने जस्ट ही यहाँ भी एक फार्मूला आपने पढ़ा है, एक पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, Q/4πε0 R²। अब इसी का यूज करके हम क्या करेंगे, उस सभी पॉइंट्स को निकालेंगे, और यहाँ पे आर कैप डायरेक्शन को दिखाता है, ठीक है ना। अब आइए वही चीज़ देखते हैं। अब यहाँ पे सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। E1 क्या है, E1 क्या है यहाँ पे देखिएगा, Q1 अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या है हमारा, Q/4πε0 R²। मतलब Q मतलब जो ये वाला चार्ज होगा आपका, Q0 नहीं बोला है, फार्मूले में ही हमारे Q है, Q0 नहीं बोला है, तो मतलब Q1। तो E1 जो है आपका, E1 कौन फोर्स लगा रहा है, Q1 4πε0 फार्मूले में। और इनके बीच की दूरी कितनी है, R1 लिख दिया, और फार्मूले में हमारे क्या है, स्क्वायर, तो मैं स्क्वायर लगा दिया। अब बताना है कि क्या है, कि R1 का मतलब किस दिशा में फोर्स लग रही है, तो R1, तो अलॉन्ग R1 फोर्स इधर लग रही है, तो किस तरफ लग रही है, तो मैंने कह दिया कि फोर्स जो है आपकी R1 की तरफ लग रही है, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा E2 आ गया। E2 में क्या है, E2 में चार्ज कितना है, Q2। अब Q2 की वजह से Q0 पे फोर्स लग रही है, ठीक है, Q2, ठीक है, Q2 यहाँ पे लिख दिए, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला लिख रहे हैं। इससे पहले आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, Q2 4πε0 फार्मूले में है, R2 मतलब इनके बीच की दूरी ली गई है, R2 का स्क्वायर लगा दिया। ये R2 कैप है, क्योंकि किस दिशा में लग रही है, R2 की दिशा में फोर्स लग रही है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे E3 में देखते हैं क्या है। E3 में अब यहाँ पे Q3 फोर्स लगा रहा है Q0 पे, ठीक है, Q3 क्या कर रहा है, Q0 फोर्स लगा रहा है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रही है, बाहर की तरफ, तो किस दिशा में जा रही है, R3 की दिशा में जा रही है, तो सिंपल Q3/4πε0 R²1/3, क्योंकि स्क्वायर फार्मूले में है R की, ठीक है। अब क्या, ऐसे करते करते कई चार्ज हमने Q1 लिया है, Q1 किस पे फोर्स लगा रहा है, Q0 पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगा रहा है Q1 4πε0 R²,
यानी मतलब इनके बीच की दूरी आर एन लिए हैं तो आर एन लिख लिए, फार्मूले में स्क्वायर है स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। किस दिशा में जा रही है, आर एन की दिशा में जा रही है, आर एन कैप, ठीक है ना। अब सिंपली सबको ऐड कर देंगे, क्या करेंगे, ऐड कर देंगे Q1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, इसको ऐसे करके सभी को मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ देख रहे होंगे कुछ कॉमन होगा, कुछ कॉमन में क्या होगा, आपको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन दिख रहा है, राइट। अब इसी को बाहर कर लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। देखिए अब इसमें क्या है, Q1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर वन स्क्वायर, सब में आप भी देख लीजिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, सबको मैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर लिया तो बचा क्या, Q1 अपन आर वन का होल स्क्वायर, Q2 अपन आर टू का स्क्वायर, आर टू कैप Q3 अपन आर थ्री का स्क्वायर, ऐसे करते करते Q1 अपन आर स्क्वायर एन, ठीक है। ये चीज़ें आपके यहाँ बची, और जो चीज़ें हैं लास्ट में बची हुई है यही हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यही होता है, ठीक है। आज ये कॉन्सेप्ट यहीं खत्म। आप चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जो ना कॉन्सेप्ट समझ में आए कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।